कि मतलब मुझे अनुभव हुआ है, ये मैंने लिख कर के भी आपको दिया था एक बार, आपको कह देगा। मेरा अनुभव ये था कि बाहर की दौड़ जो है मूल रूप से उस परम तृप्ति के लिए या परम शांति के लिए ही है। ये मतलब मेरा अनुभव रहा। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप मतलब कैरियर बढ़ाना चाहे, चाहे आप कुछ भी करना चाहें, या फिर शांत होने के लिए भी, मतलब मूल तौर तो यही है कि परम शांति हो। तो ये इससे एक सूत्र हाथ लगा कि भीतर समर्पण करना ज़रूरी है। तो अब मतलब ध्यान करता हूँ तो चित्त तो शांत होने लगा है, लेकिन एक बात जो है कन्फ्यूज़न है कि मैं भीतर समर्पण किसके सामने करूँ? मतलब ऐसा रह जाता स्वामी जी कि मतलब मेरी आइडेंटिटी तो खो गई है कि मैं ये आदमी हूँ, ये काम करता हूँ, ये तो खो गया। लेकिन ये तो है कि मैं हूँ, और ये नहीं समझ में आता कि मैं हूँ तो मैं समर्पण किसके सामने करूँ? ये नहीं समझ में आता। तुम्हारे प्रश्न में ही कंट्रोवर्सी है। तुम कहते हो समझ में आ गई बात। नहीं, ये समझ में आ गई कि बाहर दौड़ने का मतलब, नहीं क्योंकि नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि बाहर की हर दौड़ तुम्हें सहायक है, ये तुम्हें समझ में आ गई बात। सहायक नहीं, मतलब कि बेमतलब, जैसे कि आप सूखे हुए गन्ने से रस निकालने की कोशिश करें तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, अगर ये बात समझ में आ गई, पूरी तरह समझ में आ गई, समर्पण घट गया। समर्पण कोई अलग से विधि थोड़ी है। जैसे जैसे व्यर्थता साफ होती है, जैसे जैसे अहंकार खोना शुरू हो जाता है, चाहे ध्यान के माध्यम से या किसी और विधि के माध्यम से, साथ साथ में ही समर्पण घटने लगता है। तुम झुकने लगते हो, तुम समर्पित होने लगते हो। कोई समर्पण के लिए कोई अलग विधि थोड़ी करनी होती है कि भैया तुमने ध्यान कर लिया, तुम्हें हर बात समझ में आ गई, अब जाके यहां जाके समर्पण कर लो या भीतर समर्पण कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता है। समर्पण एक समझ है। जैसे जैसे तुम ध्यान में गहरे होते हो, ध्यान की गहराई को उपलब्ध होते हो, वैसे वैसे समर्पण घटने लगता है। उसी क्षण, आज तुम्हें एक क्षण के लिए अपने खोने का अनुभव हुआ कि मैं नहीं हूं। ध्यान का स्वाद क्या है? ध्यान की उपलब्धि क्या है? खो जाना। ध्यान क्या अनुभव देता है? किसी एक पल के लिए, किसी दो पल के लिए तुम मिट जाते हो। तुम्हें यह एहसास होता है कि मैं नहीं हूं। अब जिसे एहसास होता है कि मैं नहीं हूं, वो समर्पण कैसे करेगा? समर्पण हो गया, खो गया अहंकार। बस ये श्रृंखला जैसे जैसे घनी होती जाएगी, ये एक क्षण दो क्षण जैसे जैसे मात्रा में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सहज समर्पण फलित हो जाता है। इसलिए समर्पण के लिए तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो कि मुझे किसके प्रति समर्पित होना है, भीतर किसके प्रति मैं समर्पित हो जाऊं, ये प्रश्न गलत है तुम्हारा। गलत इस अर्थों में है कि तुम जब ध्यान करते हो, ध्यान के साथ ही समर्पण घट रहा है। अहंकार खोता है, झुकता है। वो जो घड़ी है, वो जो पल है, वो समर्पण का पल है, क्योंकि तुमने घोषणा की मैं नहीं हूं। हालांकि तुम मुंह से नहीं बोलते हो, लेकिन तुम्हारा अनुभव चिक चिक कर कहता है कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं अर्थात बस वह है, या कहो अद्वैत, या कहो वही, उसी की परिभाषा कहो, परमात्मा कहो, जो भी कहो, नाम कुछ भी दे देना, उसमें ज्यादा उलझना मत। लेकिन उसके प्रति तुम समर्पित हो गए। मैं नहीं हूं मतलब तू है। ये बात साथ साथ में चलती है, अलग से दोहरानी नहीं पड़ती है कि मैं नहीं हूं और तू है। मैं नहीं हूं उसका अर्थ ही है कि तू ही तू है, तेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है।
और जब ये घोषणा हो जाती है अनुभवगत ध्यान के मार्फत, साथ में ही समर्पण घट जाता है। जी स्वामी अब जिस दिन वो मात्रा 100% हो जाएगी ना जी। कि मैं नहीं हूं, वो अनुभव तुम्हारे चेतन और अचेतन से गहरा हो जाएगा कि बस बात पक्की हो गई। अब तक मैं अपने को मान रहा था कि मैं हूं, इसलिए समर्पण नहीं घट रहा था। अब बात साफ हो गई है 100% कि मैं नहीं हूं, समर्पण घट गया, बात बढ़ गई। समझ में आ रहा है ना? यस। जी स्वामी जी, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब इसलिए समझ में आ रहा है। अलग से अब कोई समझ। अलग से कोई नई विचारधारा मत खड़ी कर लेना, नहीं वरना तुम स्वामी राह जी, देखने लगोगे कि भैया ये कोई खिचड़ी। आएगा, इंद्र आएगा या कोई आएगा बुद्ध, उसके प्रति समर्पित होना है। ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। ये खिचड़ी हो जा रहा था स्वामी खिचड़ी जी, क्योंकि होगा ही, होगा ये ही। समर्पण अब तक जो सुना था कि वो समर्पण मतलब ऐसे ही होता था कि ये इसने इसके सामने कर दिया तो देखा गया। बिल्कुल, तुम अस्तित्व का प्रति हो गए समर्पित, परमात्मा के प्रति हो गए समर्पित, वास्तव में जो है उसके प्रति हो गए तुम समर्पित, क्योंकि तुमने घोषणा कर दी कि मैं नहीं हूं। असली घोषणा एक ही है कि मैं नहीं हूं, उसी का नाम ध्यान है। समझ में आ रहा है ना?